चंद्र राशि धनु का मासिक राशिफल दिसंबर 2025। स्वास्थ्य। दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज स्वयं महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान होंगे। वहीं सूर्य, मंगल, शुक्र जैसे ग्रह द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे और ऐसे में आपको स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। आपको आंखों, पेट और पित्त प्रकृति से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज 4 तारीख से वक्री होकर सप्तम भाव में आकर प्रथम भाव को देखेंगे, जो स्वास्थ्य समस्याओं को कुछ कम तो करेंगे, लेकिन अन्य ग्रह स्थितियां बराबर बनी रहेंगी। बुध भी 6 तारीख को द्वादश भाव में चले जाएंगे और आपकी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। हालांकि 7 तारीख को मंगल, 16 तारीख को सूर्य तथा 20 तारीख को शुक्र के प्रथम भाव में आ जाने से स्थितियां संभल जाएंगी और स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको क्रोध करने से बचना होगा, जिसका सीधा प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर ही पड़ेगा। भावेश में आकर आप अपने स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधानी बरतनी होगी। महीने के अंत में 29 तारीख को बुध भी आपके ही प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार ग्रहों का जमावड़ा आपके प्रथम और सप्तम भाव पर प्रभाव डालेगा, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं में धीरे धीरे कमी आएगी, लेकिन आपको लगातार अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ही कहा जा सकता है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने कार्यक्षेत्र में अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपका काम करने में भरपूर मन लगेगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम से संतुष्ट होंगे। आप अपने सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार करके उनका दिल जीत लेंगे। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे और 20 तारीख को वहां से आपके प्रथम भाव में आएंगे। महीने की शुरुआत में विरोधी कुछ परेशान कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इन परिस्थितियों में कमी आएगी। बुध महाराज 6 तारीख से द्वादश भाव में चले जाएंगे, जिससे कार्यक्षेत्र में भागदौड़ और व्यस्तता बढ़ेगी। आपको काम के सिलसिले में विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। सप्तम भाव के स्वामी भी बुध महाराज ही हैं, जो महीने की शुरुआत में एकादश में और उसके बाद द्वादश भाव में 6 तारीख को चले जाएंगे, जिससे व्यापार करने में आपको लाभ होगा। मंगल 7 तारीख को, 16 तारीख को सूर्य और शुक्र 20 तारीख को प्रथम भाव में आकर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन इन सबसे पूर्वी बृहस्पति वक्री अवस्था में सप्तम भाव में 4 तारीख को ही आ जाएंगे, जो आपसे लगातार मेहनत करेंगे और व्यापार में उन्नति प्रदान करेंगे। प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं, तो आपके लिए महीने की शुरुआत औसत रहेगी। पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज द्वादश भाव में वृश्चिक राशि में सूर्य और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे। साथ ही इन पर अष्टम भाव में बैठे उच्च राशि के बृहस्पति और पंचम भाव पर बुध महाराज की दृष्टि होगी। ये सभी ग्रह स्थितियों आपके प्रेम जीवन को अच्छा बनाएंगे और उससे प्रेम बढ़ेगा। आपसी संबंधों में निकटता आएगी। आपका रिश्ता प्रगाढ़ होगा, लेकिन छोटी छोटी नोकझोंक होती रहेगी, जो आपके प्यार को बढ़ाने का ही काम करेगी। जिसके बाद 6 तारीख को बुध महाराज द्वादश भाव में जाएंगे और 7 तारीख को मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जिससे प्रेम संबंध अच्छे होंगे और उनमें पहले से भी ज्यादा निखार आ जाएगा। 20 तारीख से शुक्र भी प्रथम भाव में मंगल और सूर्य के साथ आ जाएंगे, आपके रिश्ते को बेहतर बनाएंगे और सप्तम भाव में 4 तारीख से वक्री बृहस्पति विराजमान रहकर आपके प्रेम संबंधों में कुछ जटिलताएं प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए भी महीने की शुरुआत कुछ कठिन रहेगी। द्वादश भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र का होना और अष्टम भाव में बृहस्पति का होना कुछ समस्याएं ला सकता है। आपसे विरोधाभास बढ़ सकता है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थितियां संभलेंगी। हालांकि आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही अपने जीवन साथी को भरपूर सम्मान दें। सलाह, आपको बृहस्पतिवार के दिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन आपके लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभदायक रहेगा। रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें। गुरुवार के दिन पीपल तथा केले का वृक्ष रोपें। सामान्य दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना धनु राशि के जातकों के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में ही मंगल, सूर्य और शुक्र द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे। वहीं बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे आपकी राशि के स्वामी भी हैं। ऐसे में स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, खर्चों में अधिकता रहेगी।
शनि पूरे महीने चतुर्थ भाव में और राहु पूरे महीने तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे यात्राओं के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन में स्थायित्व आएगा। एक दूसरे के साथ जिम्मेदारी से चलेंगे तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों को काम के सिलसिले में भागदौड़ और लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी महीने की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी और व्यापार में उन्नति के योग बनते चले जाएंगे, जिससे आपको फायदा होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही आपको शिक्षा में उत्तम परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी समस्याओं में कमी आएगी। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना औसत रहने वाला है। कुछ चुनौतियां आपके सामने आएंगी, जिनका सामना आपको मेहनत से और बहादुरी से करना होगा, तभी आप रिश्ते को संभाल पाएंगे। वैवाहिक जातकों के लिए महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी और समस्याएं बढ़ सकती हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहेगी और रिश्ते में तनाव कम होने के योग बनेंगे। विदेश यात्रा के योग इस महीने बन सकते हैं। वित्त, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने की संभावना है, क्योंकि महीने की शुरुआत में मंगल, शुक्र और सूर्य द्वादश भाव में होंगे और अष्टम भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान होंगे। सभी ग्रह स्थितियों आपके खर्चों को लगातार बनाए रखेंगी और बेतहाशा खर्च आपकी नींद उड़ा सकते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को भी देखेंगे। राहु तीसरे भाव में होंगे और बुध महाराज एकादश भाव में होकर महीने की शुरुआत में आपको धन प्रदान करने का रास्ता भी देंगे और धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को बेहतर भी बनाएंगे। लेकिन फिर भी आपके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। 4 तारीख को बृहस्पति वक्री अवस्था में सप्तम भाव में आकर एकादश, प्रथम और तृतीय भाव को देखेंगे, तब आपके खर्चों को कम करेंगे तथा आपकी आमदनी में बढ़ोतरी का रास्ता दिखाएंगे। बुध महाराज 6 तारीख को द्वादश भाव में जाकर खर्चों को फिर से बढ़ा देंगे। लेकिन मंगल महाराज 7 तारीख को, उसके कुछ समय बाद 16 तारीख को सूर्य और फिर 20 तारीख को शुक्र भी आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और खर्चों में लगातार कमी आती चली जाएगी। इस प्रकार इस महीने में धीरे धीरे आपके खर्च कम होते जाएंगे और आमदनी बढ़ती जाएगी। 29 तारीख को बुध भी आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और इन समस्याओं में कमी लेकर आएंगे। आपको धन संचित करने का प्रयास करना होगा। मित्र एवं परिवार, दिसंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके छठे भाव, दशम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में एक स्थायित्व तो आएगा, सभी लोग एक ठहराव महसूस करेंगे और अपने रिश्तों को संभालेंगे। आप अपने परिवार में जितना ज्यादा अनुशासित रहेंगे उतना ही ज्यादा आपके परिवार की तरक्की होगी और आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज महीने की शुरुआत में अपनी उच्च राशि कर्क में अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव और चतुर्थ भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक संबंधों में सुधार आएगा और आपको अच्छा महसूस होगा। परिवार में शुभ कार्यक्रम संपन्न होंगे और पूजा पाठ जैसे कार्यक्रम भी हो सकते हैं। उसके बाद 4 तारीख से बृहस्पति महाराज उच्च अवस्था में सप्तम भाव में आ जाएंगे और आपके प्रथम भाव और एकादश भाव को देखेंगे, जिससे भाई व बहनों से आपके संबंध सुधरेंगे। लेकिन तीसरे भाव में राहु की उपस्थिति भाई बहनों को थोड़ा निरंकुश बनाएगी, जिससे कभी कभी आपके बीच वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए आपको सावधानी के साथ उनसे रिश्ते निभाना चाहिए ताकि आपका रिश्ता बिगड़ने न पाए। 7 तारीख से मंगल और 16 तारीख से सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही उग्र ग्रह होने के कारण आपको अहम के टकराव से बचना चाहिए और सबसे प्रेम से बर्ताव करना चाहिए, जिससे आपका पारिवारिक जीवन खुशनुमा व्यतीत होता रहे।